कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। मोदी जी को क्यों लग रहा है डर? कांग्रेस की जीत से हुए मोदी भयभीत। अरे भाई, जीत की जिम्मेदारी हमारी, हार की तुम्हारी। गुजरात चुनाव के परिणाम आते ही जहां मीडिया एक और मोदी जी की धुआंधार प्रशंसा कर रहा है और कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों का मजाक बना रहा है, तो दूसरी ओर हिमाचल के भी चुनाव परिणाम सामने हैं, जहां कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। पर जिस प्रकार से गुजरात की जीत का क्रेडिट मोदी जी को दिया जा रहा है, वैसे हिमाचल की हार का क्रेडिट भी उन्हें ही दिया जाना चाहिए। हिमाचल ही क्यों, अब तो एमसीडी की हार का क्रेडिट भी उन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि अब देश में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां अन्य दलों की तरफ से तो स्थानीय प्रत्याशी खड़े होते हैं, पर भाजपा तो सीधे प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। दोस्तों, कभी कभी तो भाजपा वोटर्स को उनके प्रत्याशियों के नाम तक नहीं पता होते, पर फिर भी मोदी जी जैसे बड़े नेता स्थानीय प्रत्याशियों से चुनाव हार जाते हैं। जब यत्र तत्र सर्वत्र मोदी जी ही हैं, तो हार की जिम्मेदारी का सहरा भी मोदी जी के सर ही बंधेगा ना। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात जैसे राज्य जहां से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वहां उनका एक मजबूत कैडर है, जहां प्रचार के दौरान मीडिया का सारा तंत्र उनके फेवर में काम कर रहा था। आज जहां चुनावी मौसम में चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को रातों रात नियुक्त किया जाता हो, जब मोदी जी लगातार 2 दर्जन से ज्यादा रैली करते हैं, जहां कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सभाएं होती हैं, वहां भी अगर बहुमत ना आए तो समझ नहीं आएगा। पर इस भारी बहुमत के पीछे कई सच हैं, कई राज हैं, कई खुलासे हैं। आइए जानते हैं उन सभी खुलासों को। पहले तो आप ये जान लें कि गुजरात के एक मुश्त वोट भाजपा को ही नहीं मिलते हैं, इनमें 2 धड़े होते हैं। कुल वोटिंग परसेंटेज का एक हिस्सा भाजपा को मिलता है तो एक विपक्ष को, और कुछ निर्दलियों में बट जाता है। इस बार के गुजरात चुनाव में विपक्ष के वोट शेयर का बड़ा हिस्सा 2 पार्टियों में बटा, एक कांग्रेस और दूसरा आम आदमी पार्टी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज में जितने की घटोतरी हुई, आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में लगभग उतने ही प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वोटों के बंटने के कारण भी ये प्रचंड बहुमत मिल सका है। इसके अलावा भी एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिला है। मोदी जी, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके राज्य के 37% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, यानी लगभग 6 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा की जनसंख्या वाले गुजरात राज्य में तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। अब बाकी बचे 4 करोड़ वोट्स, करीब 1 करोड़ 90 लाख यानी लगभग 2 करोड़ वोट्स एक लिहाज से जो भाजपा के पक्ष में नहीं पड़े हैं। विपक्ष के बटे हुए वोट शेयर इन्हीं वोटों से निकले हैं। अब बाकी बचे लगभग 2 करोड़ वोट्स। 6 करोड़ वाले गुजरात में बचे हुए 2 करोड़ वोट्स एक लिहाज से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही डाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो आपके नेता खुद दावा करते हैं कि आपके गुजरात में लगभग 1.25 करोड़ कार्यकर्ता हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका एक कार्यकर्ता भी 2 लोगों से वोट नहीं दिलवा पाया। अगर आपका कार्यकर्ता ऐसा कर पाता तो शायद वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ जाता। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस रफ्तार से लगातार वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके गृह राज्य की आबादी का आपसे मोह भंग हो गया है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में या तो आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं या तो वोट करने निकल नहीं रहे हैं। लोगों का वोटिंग से मोह भंग हो जाना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, फिर भी जीत तो जीत है, आप जीते इसलिए आपको बधाई। आप खाइए जीत की मिठाई। जनता को मिलेगी बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, टूटी सड़कें और महंगाई। पर ये कौन सी बात हुई कि आप गुजरात की जीत का क्रेडिट लेंगे पर हिमाचल की हार का क्रेडिट नहीं लेंगे? यानी कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ऐसे कैसे चलेगा महाराज? आपके वफादार चैनल तो हिमाचल में कांग्रेस के जीतने पर भी आप ही को बधाई दे रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक तरह से उनके दम पर मिली है कांग्रेस पार्टी को। और कुछ चैनल तो गुजरात में आपकी जीत पर आपके पोस्टर और हिमाचल में आपकी हार पर इनके पोस्टर लगा रहे हैं। पर साहब, अब तो आपको कांग्रेस की कोई छोटी मोटी जीत से भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के साहब आप हैं। कई राज्यों में आपने बहुमत की सरकारें बनाई हैं, या नहीं बनाई तो बहुमत की सरकारें गिरवा कर अपनी सरकार बनाई है। फिर क्या चिंता की बात? लेकिन नहीं, हमारे साहब ठहरे भावुक प्राणी। नहीं, वो खुद भावुक नहीं होते हैं,
बल्कि जनता को भावुक करते हैं। इसलिए साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जुल्म बढ़ने वाला है। अरे अरे अरे, कमाल की बात है। आपके जैसे महामानव विश्व गुरु के होते हुए भी किसी राज्य में अगर कोई दूसरा दल सरकार बना ले तो जुल्म बढ़ जाता है, ये बात कुछ समझ नहीं आई। तो जरा ये बताइए कि जब किसी राज्य में बहुमत की सरकार के विधायक खरीद कर आपका दल अपनी सरकार बना लेता है तब जुल्म कम हो जाता है क्या? जब जनता ने किसी को चुनकर भेजा है, उसे खरीद लिया गया हो और मजे की बात तो ये कि उसे उसी दल में शामिल कर दिया गया हो जिसके खिलाफ जनता ने वोट किया था, तब क्या जनता के मताधिकार के हनन का जुल्म नहीं बढ़ता? ऑपरेशन कमल गट्टा, ऑपरेशन चुनावी सट्टा, ऑपरेशन सिलबट्टा जैसे पता नहीं किन किन नामों से अनोखे अनोखे चुनावी अभियान चलाए जाते हैं, पर तब जुल्म नहीं बढ़ता। खैर, चलते चलते एक शेर आपको समर्पित। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जय हिंद, जय भारत।